हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के अनुसूचिया में। ठीक है, शेड्यूल जो है ये बताना है आपको कि भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताए थे कि 12 अनुसूचियां हैं। ओके, अभी प्रेजेंट में और मूल रूप से बोलेगा तो 8 बोलिएगा। ठीक है, कितना मूल रूप से था? 8 को था, प्रेजेंट में अभी 12 है। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बताए थे 8। ठीक है, प्रेजेंट में 12। ओके। और भाग 9 में किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। भाग 9 के क में नगर पालिका से संबंधित लिखा हुआ है। भाग बोल रहा हूँ, ये शेड्यूल है। ठीक है, ये पार्ट के बारे में अभी नाम ले रहा हूँ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी शेड्यूल थी? ये शेड्यूल माने अनुसूची थी। तो संविधान सभा जब पारित किया गया था तो 8 ही शेड्यूल था। ठीक है, प्रेजेंट में 12 है। ओके। अगर भाग का बात किया जाए तब तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाग के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? बताए थे अनुसूचियां टोटल 8 था शुरू में, यानी मूल रूप से। अभी प्रेजेंट में 12 है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं शेड्यूल जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1951 में हुआ था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो बोलिएगा 1985 को हुआ था। इसमें कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं अनुसूची में, जो दल बदल से संबंधित शामिल था, इसको शामिल किया गया था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं ये अनुसूची थी। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ओके, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितना जोड़ा गया था? 11वीं जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 74वें में बोल रहा है, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन सी? 12वीं। 74वें संविधान संशोधन, और ये लास्ट संशोधन था, अनुसूची कहा गया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ओके। पहला जो अनुसूची जोड़ा गया 9वां, दूसरा 10वीं, फिर 11वां, फिर 12वां। ठीक है, 91 में, ये 1952 में जोड़ा गया था, सॉरी 1985 में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची, जो दल बदल से संबंधित था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन, सॉरी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान की द्वितीय अनुसूची संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची जो संबंधित है वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची जो है महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है उसके वेतन से संबंधित है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो किस अनुसूची में वर्णित है? प्रथम अनुसूची में वर्णित है। भारत के संघ में शामिल राज्य और संघ शासित जो क्षेत्र है, ठीक है, स्टेट के साथ साथ जो सेंट्रल है, केंद्रीय जो क्षेत्र है, जैसे लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये प्रथम अनुसूची में वर्णित है। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश और संसद तथा विधानमंडल के अधिकारी और भारत के सीएजी आदि के वेतन के संबंध में संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो द्वितीय अनुसूची में वर्णित है आपका। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, या फिर शपथ प्रतिज्ञा से, तो शपथ प्रतिज्ञा से है। तीसरी अनुसूची का संबंध है
ओथिंग से है, यानी शपथ से है, प्रतिज्ञान से है। ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की गई है? चतुर्थ अनुसूची में की गई। किसमें? चतुर्थ अनुसूची में की गई। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में। ठीक है। जबकि ओथिंग से संबंधित है भाग 3 में। ओथिंग से संबंधित भाग 3 में, वेतन से संबंधित भाग 2 में, भारत के भाग 1 में राज्य या केंद्र का जो क्षेत्र है उससे संबंधित है। संविधान के 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध किससे संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची से संबंधित है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में ऑटोनॉमी मिला हुआ है। जनजातीय जो क्षेत्र है उसका प्रशासन में ऑटोनॉमी मिला हुआ है, ये 6ठी अनुसूची में वर्णित किया गया है, यानी 6ठे शेड्यूल में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं के साथ है 8वीं अनुसूची का संबंध। और 10वां भाग दल बदल से संबंधित है। संघ राज्य समवर्ती भाग 1 में, राज्यसभा की सीटों के संबंध भाग 4 में। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 9वीं अनुसूची को के अंतर्गत में किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो 9वीं को। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु को। तमिलनाडु को आरक्षण को जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची क्या है? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को जोड़ा गया है। ठीक है। टोटल कितना 12 अनुसूची है। कितना है? 12 अनुसूची है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में? 10 अनुसूची में दिया गया। तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। 10वीं अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। संघ की भाषा भाग 8 में। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो वो है मणिपुर में नहीं लागू होती है। 6ठी अनुसूची किस राज्य में नहीं लागू होती? तो मणिपुर में लागू नहीं होती है। सम्मिलित करना सूचियों को दिए गए हैं। चतुर्थ अनुसूची बताए थे राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है। 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, जनजातीय क्षेत्र से है। चतुर्थ राज्यसभा से। 8म जो है भाषा से संबंधित है, 8म सूची। ठीक है। 9वीं जो अनुसूची है यानी 9वीं शेड्यूल जो है भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं जो है भूमि सुधार से संबंधित शेड्यूल है। सम्मिलित करना है। 8वीं जो शेड्यूल है इसमें राष्ट्रीय भाषा से संबंधित है। 9वीं जो शेड्यूल है ये क्या है? 9th शेड्यूल जो है ये अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ जाता है। ठीक है। अगर 9वीं कोई भी शेड्यूल में है शामिल तो इससे जो भी अधिनियम है वो अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है, लेकिन हाँ संसद के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। ठीक है। 9वीं अनुसूची। 10वीं दल बदल से संबंधित है। 11वीं जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र है, ये किससे संबंधित है? तो ये है 6ठी अनुसूची में संबंधित है। ठीक है। 6ठी अनुसूची किधर है? इधर। अखिल भारतीय सेवा किसमें है आपका? पहले देखते हैं। 5वीं अनुसूची में ये है। 5वीं अनुसूची में शेड्यूल में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का नियंत्रण
है। ठीक है, बी का 2 हो गया, ए का 4 हो गया और बी का 3 हो जाएगा, यानी 7वीं अनुसूची में। ऑल इंडिया सर्विस जो है 7वीं शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में ऑल इंडिया सर्विस जो है कौन सा शेड्यूल में है? 7th शेड्यूल में ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची में। ओके, अब CAG किस में है? 5वीं अनुसूची में। CAG किस में है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का, तो 5वीं अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन बी। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा जो सही नहीं है? तो ये जो है द्वितीय जो है ओथिंग से संबंधित है, निर्वाचन के अधिकार कार्य से संबंधित नहीं है, बल्कि ओथिंग या प्रतिज्ञा से संबंधित है। प्रथम शेड्यूल में राज्य तथा केंद्र शासित जो प्रदेश है उसकी सूची है। जी हाँ। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन है। बिल्कुल हाँ, 7वीं में केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन है 7वीं शेड्यूल में। 10वीं में दल बदल। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित किससे है? पंचायती राज से है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित किससे? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? सही करेगा कौन? इनमें से राज्य की सभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध निर्दिष्ट है। ठीक है, कौन सा कथन 4वीं अनुसूची में वर्णित है? जी हाँ, राज्यसभा से संबंधित 4वीं अनुसूची, जिसमें स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध है, और ये आयरलैंड से के व्यवस्था से लिया गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रसारण संबंधित भाग 6 है, जो मणिपुर में। संविधान में सूचित भाषाएं भाग 8 में है, शेड्यूल 8 में है। असंघ राज्यों की शक्ति का विवरण है वे शेड्यूल 7 में। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। प्रशासनिक उपबंध, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताए थे। 7वीं अनुसूची होगा या फिर प्रथम अनुसूची होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन और भत्ते जो है द्वितीय अनुसूची में। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और विभिन्न पदों की गोपनीयता दिलाएगी, ये किसमें है? तृतीय अनुसूची में पद की गोपनीयता तृतीय अनुसूची में है। तृतीय अनुसूची में पद की गोपनीयता तृतीय अनुसूची में। वेतन भत्ते B2 में है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में पद की गोपनीयता तृतीय अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानों का आवंटन है कौन? 4था अनुसूची, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची है, फिर सुनिएगा। संविधान निम्न से दी गई अनुसूची में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली सूची है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित होती है प्रथम संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम संशोधन द्वारा शामिल होती है। भारतीय संविधान संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली बार को संशोधन करेगा। ठीक है, किस शेड्यूल का संशोधन करेगा? पहला शेड्यूल को, कि अगर नया राज्य बनाना है तो सृजन करना यानी बनाना है। ओके, वेतन भत्ता से भाग 3 है। भाग 2 वेतन भत्ता, भाग 2 पद अगोपनीयता यानी शपथ दिलाना, भाग 3। ओके, कौन सा एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में सही से वर्णित है? इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। कौन सा एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में सही वर्णित किया गया है? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है।
प्रशासनिक भूभाग 21 में केंद्र राज्य के मध्य विधायी जो शक्ति है भाग 7 में है। ठीक है, केंद्र और राज्य का जो विधायी शक्ति यानी लीगल जो पावर है दोनों के बीच का, तो ये 7 शेड्यूल में है। भाषा का उल्लेख है लैंग्वेज का 8वीं शेड्यूल में। भूमि सुधार 9वीं शेड्यूल में। दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। वो आप मिला लीजिएगा देख करके। चलिए आगे देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो 5वीं अनुसूची जो है ये विशेष उपबंध किया गया है किसके किसके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी यानी शेड्यूल नहीं है। 8वीं नहीं, ये 8वीं शुरू से ही है, बाकी ये सब नया नया है। ठीक है, संविधान, भारत के संविधान को कौन सा एक शेड्यूल में दल बदल को रोकता है। तो कौन रोकेगा, 10वीं जो शेड्यूल होगी ये अगर कोई नेता दल बदलता है तो ये रोकता है 10वीं अनुसूची। भाग 1 2 को मिलाना है और बताना है कि चयन करना है कि कौन सही है। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेगा। जी हाँ, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखेगा, निष्ठा रखेगा, ये भारत के राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के जज क्या करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के जज जो होंगे संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेंगे। संविधान और विधि जो है उसकी मर्यादा बनाए रखेंगे। संघ के मंत्री क्या करेंगे। संघ के मंत्री करेंगे सूचना की गोपनीयता बनाए रखेंगे। जी हाँ, पर व्यक्ति के हिसाब से अगर कहिएगा तो कहेगा ना तो इंफॉर्मेशन छुपा के रखना। वही संघ के मंत्री जो होगा कि सूचना की गोपनीयता बनाए रखता है, यानी इंफॉर्मेशन को गुप्त बनाए रखेगा। और संसद के सदस्य जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। संसद सदस्य क्या करेंगे, कर्तव्य का निष्ठापूर्वक करेंगे। ठीक है, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। इस प्रकार आपका शेड्यूल ख़त्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।